खुद की टट्टी आपसे नहीं धुलती है। आप में से बहुत सारे लोग माइक पूछ रहे थे, तो अगर आपके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, वीडियो बनाना है तो कौन सी लाइट लगानी चाहिए? तो आपको अगर सर्वेंट का मतलब पालन करता होता है ना, और पालनहार जो होता है हमेशा बड़ा होता है, उसका ओहदा बहुत ऊपर होता है, और वो आपकी सोच से परे। आपने ना सीखा है और ना आप सिखा पाएंगे किसी को, क्योंकि आप एक अनएजुकेटेड इंसान है। मिलना क्यों है? किसी से भी नहीं मिलना है। ये मिलना मिलाना अगर आप करते रहेंगे ना, मिलने के बाद भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं किसी को भी पर्सनल वीडियो बना के नहीं भेजूंगी, ये मेरा काम नहीं है। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में काम करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 90% डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूंगी जो होता है आपके ही सवालों का जवाब। आज फिर मैं आपके साथ Q&A में हाजिर हूँ, और आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। उसमें से जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आज मैं आंसर लेके आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपके तो मैं आंसर दे रही हूँ, साथ ही साथ जो लोग देख रहे हैं ना, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना देर करे हुए आज मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, और ये है दीप्ति अरोरा जी का। हेलो मैम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीप्ति जी, आप कैसे हैं? प्लीज बताएं लाइव कुकिंग वीडियो कैसे बनाएं। तो इन्होंने पूछा है कि ये लाइव कुकिंग वीडियो कैसे बनाएं। तो वैसे तो ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे नॉर्मल हम वीडियो बनाते हैं ना, उसी तरह के लाइव वीडियो बनते हैं। बस आपको लाइव ऑन कर देना है। आप अपने फोन को इस एंगल में रखें ना कि आप भी दिखाई दें, साथ ही साथ वो कढ़ाई, वो बर्तन जिसमें आप खाना बना रहे हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म पूरा आना चाहिए। उसमें जूम करने की जरूरत नहीं है। जब आप रेसिपी बना रहे हैं तो फिर कैमरा एंगल ऐसे कर सकते हैं, पास में ला सकते हैं। अब आप लाइव अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये अगर सोचें कि वो स्टेबल रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा कैमरा मूव करना पड़ता है। तो वो सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से लाइव वीडियो बना लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि उसमें कोई एडिटिंग करनी ही नहीं पड़ती है। और जब हम लाइव वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें रीच अच्छी आती है, क्योंकि लोग जुड़ते रहते हैं। कोई भी वीडियो आप आधा घंटा से ऊपर का ही बनाते हैं तो उसमें लोग जुड़ते हैं, रीच अच्छी होती है, हमारे वीडियो जल्दी वायरल होते हैं, हमारी फेस वैल्यू बनती है। लेकिन आप कोशिश करें कि दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीजें एक साथ ही ना साझा करें। किसी दिन आप सब्जी बनाएं, किसी दिन कोई दूसरी रेसिपी बना रहे हैं, उस चीज का वीडियो शूट करें। करीब आधा से 1 घंटे का वीडियो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव वीडियो इस तरह से बना सकते हैं। छोटा सा ट्राइपॉड ले लें, उसको आप फोन में इस तरह से एंगल उसका सेट करें कि वो फोकस अच्छे से आना चाहिए। आप क्या बना रहे हैं और क्या बता रहे हैं ये अच्छे से समझ में आए। तो बस इसी तरह आप लाइव वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला सवाल है बबीता यादव जी का। इन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम के समय में 2 मैसेज कर दिए हैं। इन्होंने बोला है प्लीज दीदी मुझे आपसे बात करनी है, और दूसरे में लिख दिया है कि आप तो जवाब देती ही नहीं है, फिर आपसे बात करने का क्या मतलब है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना जल्दी आप सोच रहे हैं ना, उतना जल्दी तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों की डिमांड पूरी नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? आपके बच्चे ने बोला कि जाओ दौड़ के ये खाना बना के लाओ, तो आप बोलते होंगे ना कि 2 मिनट रुको ला रही हूँ। ऐसा ही होता है ना। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी? मेरे हाथ में 24 घंटा फोन नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपना दूसरा काम भी करती हूँ, उसमें मैं व्यस्त रहती हूँ। मेरे 3-4 चैनल है, उनको मुझे अकेले हैंडल करना रहता है। बहुत सारे लोगों के जवाब देने होते हैं, घर का काम भी करना होता है। तो अगर आपने मैसेज किया है तो कम से कम, मैं सबको बता रही हूँ, कोई भी मुझे मैसेज कर रहा है ना, 2 से 3 दिन का मुझे समय दे। समय मिलते ही मैं आपको रिप्लाई करूंगी। पहले क्या होता था, कम मैसेज आते थे, 100-200 मैसेज आते थे, मैं उनको देखती थी, रिप्लाई करती थी। लेकिन आज के टाइम में कम से कम 1000 मैसेज आते हैं, रेगुलर कम से कम 1000 मैसेज आते हैं। 1000 में से मैं इतने पढ़ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे काम रहते हैं। तो और फिर मैं ये देखती हूँ कि किसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके मैसेज ऊपर है। जो मैसेज बहुत नीचे चल जाते हैं ना, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ रिप्लाई देना, क्योंकि ऊपर वाले तो नए होते हैं, नीचे वाले पुराने हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं ना कि पूनम ने हमें तो जवाब ही नहीं दिया। तो आप कम से कम 2 से 3 दिन का मुझे समय दिया करें, उसके बाद ही आप फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना, बहुत सारे, कम से कम 1000 मैसेज में 500 मैसेज केवल ये रहते हैं कि आप एक वीडियो बना के भेजिए हमारे लिए, कि हम इस तरह से काम करें, तो फिर हम उस तरह से काम करेंगे। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगी कि प्लीज स्पून फीडिंग मत करिए। आपको मैं हर बार आके बताती हूँ, तरीका बताती हूँ। अब आप में से 500 लोगों के लिए मैं वीडियो बना के भेजूंगी। मुझे पता है कि आपका क्या कंटेंट है। अगर आप रील बनाते हैं तो क्या मैं रील बना के भेजूंगी कि आप इस तरह की रील बनाइए। और अगर आप मेरे वीडियो देख के ही सीख रहे हैं तो मैं रोज 2 से 3 वीडियो अपलोड करती हूँ। आप उसी से सीखिए। पर्सनल आपके लिए मैं क्या वीडियो बना के भेजूंगी। अगर
किसी का स्वभाव सरल है ना, तो उसको इतना टॉर्चर मत करिए कि उसके मुंह से कुछ कटु शब्द निकले और आप हर्ट हो जाए, है ना। आप मुझे एक बार मैसेज करेंगे कि आपने रील बना के नहीं भेजी, आपने मेरे लिए वीडियो बना के नहीं भेजा, फिर नीचे मैसेज करेंगे कि मैंने 2 दिन पहले बोला था आप मेरे लिए वीडियो बना के भेजे, आप तो भेजती नहीं है, आप तो काम ही नहीं करती, तो मैं कभी भी नहीं भेजूंगी। यहाँ पर मैं किसी को भी पर्सनल वीडियो बना के नहीं भेजूंगी, ये मेरा काम नहीं है। अगर मैं आपको भी वीडियो भेजती रहूंगी तो मैं अपना काम कब करूंगी। तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ। प्लीज आपको फिर कहूंगी, किसी के स्वभाव को सरल है तो सरल ही रहने दें। आप एक बार बोलते हैं कि आपने वीडियो बना के नहीं भेजा, फिर आप बोलते हैं आपने वीडियो बना के नहीं भेजा, फिर आप बोलते हैं कि आप कब भेजेंगे, आप सुनती नहीं, समझती नहीं, आप हमको भेजिए, हमको भेजिए। किसको किसको भेजूंगी। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पर्सन हैं जिन्होंने ऐसी डिमांड करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर 10 में से 2 बंदा ऐसा है जिसको वीडियो चाहिए। तो अगर आप पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है वीडियो से, आप उनसे नहीं सीख पाए, तो मेरा एक वीडियो आपके पास जाएगा तो आप उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर आपको दिमाग के साथ काम करना पड़ेगा। किसी के वीडियो देखने से हमको एज इट इज वीडियो तो नहीं बनाने ना, हमको उसमें अपना कुछ हम जो हैं वो दिखाना है। तो बस फिर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जितने लोग भी बोलते हैं ना कि वीडियो भेजिए, प्लीज ऐसी रिक्वेस्ट ना किया करें। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं और भी घर के काम करती हूँ, अपने काम करती हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं आपको समझा सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी, आपको वीडियो बना के नहीं भेजूंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक और सवाल। अब रेनू यादव जी ने बोला है, दीदी आप कहाँ रहती हो, मिलना हो तो कहाँ आए, प्लीज बताना, हिंदी में बताना, इंग्लिश नहीं आती। तो हिंदी इंग्लिश की तो कोई बात नहीं है रेनू जी, लेकिन मिलना क्यों है, किसी से भी नहीं मिलना है। आप अपने घर में काम करना शुरू करिए। मिलना मिलाना अगर आप करते रहेंगे ना, टाइम निकल जाएगा, मिलने के बाद भी कुछ नहीं होता। आप मेरे पास भी आएंगे तो जो मैं अभी बता रही हूँ शायद इतना भी मैं आपके सामने ना बता पाऊँ। तो अगर आप मुझे लाइव में सुनते हैं, आप मेरे Q&A देखते हैं, आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। साथ ही साथ आप कोई भी एक टेक चैनल फॉलो करें, वहां से आप जानकारी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरे वीडियो देखें। तो आप मिलना जुलना तो छोड़ दीजिए, मुझसे तो क्या किसी से भी मत मिलिए। अपने ऊपर काम करिए, भगवान जी से आशीर्वाद लेके काम करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा समय लगेगा और आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और सवाल। अब संध्या श्रीवास्तव जी ने बोला है, मुझे एक जानकारी चाहिए, क्या FB पर 2 अकाउंट बनाना उचित है क्या। मैंने बनाया है एक पेज जिसकी ग्रोथ कम है, एक मेरी प्रोफाइल है जिसके व्यू अच्छे आते हैं और वो प्रोफेशनल भी है, मुझे क्या करना चाहिए, पेज बंद कर दूं क्या। बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों में काम करिए। आपने देखा होगा मेरे भी यहाँ पर 2 पेज हैं और लगभग सबके 2 से 3 पेज होते हैं। तो आप दोनों जगह काम करिए, कहीं भी कोई पेज या प्रोफाइल बंद करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में काम करिए, कोई जरूरत नहीं है बंद करने की। आपकी जानकारी अच्छी होती है। एजाज फातिमा जी बोल रहे हैं कि आपकी जानकारी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच एजाज जी, मैम मुझे भी सपोर्ट करिए। प्रियंका देवी जी, यहाँ पर जो मैं Q&A बना रही हूँ ना प्रियंका जी, जो लाइव आती हूँ वो केवल और केवल सपोर्ट के लिए आती हूँ, उसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। वंदना द्विवेदी जी बोल रही हैं कि कितना बोलती हो। तो वंदना जी ये मेरा काम है। अगर आपको मेरी बातें सुनना नहीं पसंद है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और आप जा सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं बोलूंगी नहीं, आप म्यूट टीवी कितनी देर देखेंगे, है ना, कितनी देर देखेंगे। मैं आऊंगी और ऐसे करूंगी, 2 सेकंड नहीं लगेगा, मेरे पेज को अनफॉलो कर दिया जाएगा। तो शायद अभी आप इस फील्ड में नहीं हैं, तो आपको नहीं आइडिया है। जितने भी क्रिएटर होते हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो ये उनका काम है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ बोलना पड़ता है। पूजा ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, ये पूजा जी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लाइव में आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला है वंदना जी के कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा। तो मुझे पता भी नहीं था कि अभी नीचे आपका कमेंट आ जाएगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने वंदना जी को बताया है कि मेरा काम है, शायद वंदना जी भी समझ गई होंगी। बबीता शुक्ला जी बोल रही हैं कि कुछ भी बोलने लगती हो। आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो मैं बोलती हूँ काम की बातें बोलती हूँ और समझने वाले समझ भी रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, सुभद्रा देवी का मैसेज है। सही कहा दीदी आपने, मेरा चैनल सुभद्रा की दुनिया को सपोर्ट कीजिए। तो आपका किस विषय में, आप क्या बनाते हैं, आप एक बार प्लीज यहाँ पर अपनी लिंक डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोग क्लिक करते हैं लिंक को। आप कोई भी लिंक डालेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर क्लिक करते हैं। अगर आपका पेज चैनल जो भी आपने बताया नहीं है अगर पसंद आता है तो वहां पर सभी लोग सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं एक और सवाल
जो मुझे मतलब आज बताने ही थे। मैं स्पेशली इसीलिए Q&A में आई थी। तो ये मैंने एक बाजरे के खेत वाला वीडियो डाला था, उसमें बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो मैं आपको सबसे पहला प्यारा सा कमेंट बताती हूँ मिश्रा जी का। ये मिश्रा जी हैं। इन्होंने बोला पीछे से देखिए खेत का मालिक आ गया है। तो आपको बता दूं, वहां मैं दूध लेने गई थी, सब्जी भी थी उस खेत में। तो आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो खेत की जो मालकिन थी ना, वो बगल में ही खड़ी थी। और मैं उससे वो जो बाली लेके आई ना, सॉरी मैंने भुट्टा बोल दिया था, मेरे पापा का कॉल आया, क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था कि हम ननिहाल में रहते थे, ननिहाल में बाजरा नहीं होता था, मेरी दादी क्या होता था, और दादी क्या हम केवल समर वेकेशन में जाते थे। तो मुझे नहीं पता था कि भुट्टा नहीं बोलते, उसको बाली बोलते हैं। मेरे पापा ने फोन करके बोला कि जो ज्वार होती ना उसके भुट्टे होते हैं, जो बाजरा होता है उसको बाली बोलते हैं। तो सॉरी, उस दिन मिस्टेक हो गया। और अच्छा लगा आपका कमेंट मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा। चुरा के तोड़ रही हैं, दिनेश जी बोल रहे हैं हाँ, खेत की मालकिन खड़ी थी। तो अब इसका जो एक कमेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं कमेंट पढ़ना चाहती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, आप ही लोग इसका जवाब देंगे। बस एक चीज इनके लिए मैं बोलूंगी। हाँ, तो चलिए उनका कमेंट तो मैं बाद में बताऊंगी। एक और बढ़िया सा मुझे कमेंट मिल गया और ये आप सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सरिता जी बोल रही हैं कि मैम, जैसे आपने बताया कि आयुष और उनकी पत्नी की स्टोरी, क्या ये सच में होता है? मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी अच्छी जानकारी आपने फेसबुक के लिए हमें मतलब हम लोगों को सुनाई। तो हाँ, ये सच में होता है। आयुष और स्वाति हैं, मेरे पास उनका एक वीडियो भी है, शायद मैं कल ऐड कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। एक 17 मिलियन का चैनल है, वो पॉडकास्ट करते थे, उनका भी अभी हैक हो गया था, लेकिन अभी उनका चैनल मिल गया है। उसमें भी आयुष जी ने उनके बारे में बताया था, मुझे आयुष जी से ही पता चला था। तो ये होता है। आपको जो भी प्रमोशन के लिए ये डॉलर में लालच देते हैं ना, $1800, $1000, $500 पर वीक देने का दावा करते हैं ना, अगर आपने इनकी लिंक क्लिक कर ली तो फिर आपका पेज चला जाएगा। आपको ये मैसेज भी करते, डीएम करते हैं, मेल करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत टच करें, सीधा डिलीट कर दें। क्योंकि गलती से बच्चों के हाथ में अगर फोन लग गया, उन्होंने क्लिक कर दिया ना, आपका पेज खुलेगा नहीं, सीधा उनके कब्जे में हो जाता है। तो आप सब सतर्क रहिए। हाँ जी, मिल गया। इनका नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि देखिए आपको कोई नहीं जानता है ना। और अगर मैंने आपका नाम ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 400-500 लोग, कम से कम 400-500 लोग आपके पेज में, आपके प्रोफाइल में जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई एक बंदा भी पहचाने। आप उस लायक नहीं है ना। जिसका सपोर्ट करना होता है मैं खुल के सपोर्ट करती हूँ, और जो लोग गंद बकते हैं, मेरे लिए होता, मेरे को अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आई हूँ सोशल मीडिया में, तो पॉजिटिव कमेंट के साथ निगेटिव कमेंट भी सहने की ताकत है मेरे अंदर। लेकिन जब आप किसी जात में, किसी काम में ऐसा मतलब गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मुझे सच में हर्ट कर गया। इन्होंने क्या बोला है मुझे, इन्होंने बोला है कि अब ये बात मेरे पे नहीं आती, आप पूरा इनका कमेंट पढ़िए। और ये पता है सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, कि मेरे हर एक वीडियो देखती हैं, हर एक वीडियो के नीचे इनके 2 से 3 कमेंट होते हैं। मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है कि मुझे इतना एक्सप्लोर कर रही हैं, मुझसे इतना प्रभावित हैं, और बहुत सारे मेरे शब्द चुरा के ये खुद भी बोलते हैं। मैंने इनको देखा है, लेकिन इनका नाम वाम नहीं लूंगी मैं, इनको फेमस करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए इनके मैसेज मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो इन्होंने एक छोटा सा मैसेज किया, फिर इनका दिल नहीं भरा तो एक बड़ा मैसेज किया। तो इनका पहले छोटा वाला कमेंट देख लेते हैं। 3rd क्लास फुटपाथ बिग मैट सर्वेंट। अभी इसमें जी नहीं भरा इनका, अभी नीचे देखिएगा। लुकिंग लाइक मैट सर्वेंट। पैसे के लिए इंसान कितना बेशरम हो जाता है। लोग और क्या करेंगे, एफबी पर पब्लिक से भीख मांगने आ जाते हैं। लो क्लास फैमिली, अनएजुकेटेड। एफबी अगर ये सब क्लोज कर देता है, इन लोग फुटपाथ पर भीख मांगेंगे। सही बोला आपने, सही बोला। ये सब मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन जो आपने सर्वेंट बोला ना, तो मैं इनसे ये बोलूंगी कि इनको सर्वेंट का शायद मतलब नहीं पता है। मैं आपको समझा देती हूँ सर्वेंट का मतलब क्या होता है। सर्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि शर्म आ जाए उस नाम से, है ना। सर्वेंट आपके जैसे लोगों का पालन पोषण करते हैं। जब आपसे आपके ही काम नहीं हो पाते ना, आपकी टट्टी आपसे नहीं धुलती है, तब आप लोग सर्वेंट लगवाते हैं और अपनी कमाई उनको देते हैं। आपके घर में वो आपकी सेवा करने के लिए आते हैं, उनका औहदा भगवान के बराबर होता है। आप सोच भी नहीं सकते, जैसे हमारा पालन पोषण भगवान जी करते हैं ना,
इसी तरह होते हैं हमारे घर के सर्वेंट। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में, मेरे पास तो नहीं है, मेरी ससुराल में भी, मेरे देवर के पास में भी ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो उनके साथ कैसे पेश आते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे घर में वो सब फैमिली मेंबर जैसे रहते हैं। तो अगर आप किसी के काम को गाली दे रहे हैं ना, तो आप अनएजुकेटेड हैं। आपको शायद पता नहीं है कि हमारी शिक्षा हमारी किताबों से नहीं आती है, हमारी शिक्षा हमारे परवरिश से आती है, हमारी शिक्षा हमारे माँ बाप से आती है, और शायद आपको ये सिखाया नहीं गया है ना। इसीलिए आपकी सोच बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत पिछड़ी। आप ऐसा लिख देते हैं, उनका जो दर्जा होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है, आप सोच भी नहीं सकती हैं। आपके सोच से परे आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप इतने एजुकेटेड नहीं है। आपको शायद थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी समझदारी होती है ना, शिक्षा होती है, वो हमारी किताबों से नहीं आती है। हर एक वीडियो के नीचे जो मैसेज करते हैं ना कि ऐसा लग रहा है ये सर्वेंट है, सर्वेंट है। मैं हूँ सर्वेंट, मैं अपने घर में दिन भर काम करती हूँ, और उसका ओहदा इतना ऊपर होता है, इतना ऊपर होता है। अगर आप पूरे महीने की अपनी जो कमाई है ना उसको दे देंगे ना, तब भी आप उसका एहसान नहीं चुका सकते। आप खुद सोच के देखिए, जो काम आप नहीं कर रहे हैं ना वो करने आ रहे हैं। तो सर्वेंट का मतलब कोई काम करने वाला नहीं होता है, सर्वेंट का मतलब बेरोजगार नहीं होता, सर्वेंट का मतलब होता है आपको पालने वाला। और हमेशा खाने वाले से ज्यादा खिलाने वाला बड़ा होता है। तो कोई भी सर्वेंट हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, उसका ओहदा आपसे कई गुना ज्यादा है। जो स्कूल में सफाई कर्मचारी होते हैं ना, हमें लगता है टीचर बहुत महान होते हैं, उन्होंने वो एजुकेशन ली है, उन्होंने वो पढ़ाई करी है, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल में एक दिन झाड़ू न लगे ना, तो आप स्कूल में खड़े नहीं रह सकते हैं, है ना। माली अगर वो पौधों में पानी ना दे ना तो पौधे मर जाएं, वो आप नहीं कर सकते, वो वही कर सकते हैं। हम अपने घर का कचरा इकट्ठा कर लेते हैं डस्टबिन में, और फिर बोलते कचरा वाला आ गया, कचरा फेंक दो। कचरा वाला नहीं होता है, कचरा वाले आप होते हैं, वो तो सफाई वाला होता है। अगर वो एक दिन ना आए ना तो आपका घर बदबू मारने लग जाएगा। वो भी उसका काम है, कोई गंदा काम नहीं है, वो आपके घर को साफ कर रहे हैं। तो आप सर्वेंट को इतने गंदी नजर से ना देखें। सर्वेंट का मतलब आप नहीं समझते हैं। सर्वेंट का मतलब पालन करता होता है ना। और पालनहार जो होता है हमेशा बड़ा होता है, उसका ओहदा बहुत ऊपर होता है, और वो आपकी सोच से परे। आपने ना सीखा है और ना आप सिखा पाएंगे किसी को, क्योंकि आप एक अनएजुकेटेड इंसान है। एक और मेरे पास सवाल था, उन्होंने बोला कि हमको जब भी वीडियो बनाना है तो कौन सी लाइट लगानी चाहिए। तो आपको अगर रील बनानी है तो आपको रिंग लाइट लेनी है, अगर आप कुकिंग वीडियो बनाते हैं तो आप ट्यूबलाइट और CFA लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी में काम चल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग माइक पूछ रहे थे, तो अगर आपके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि हर महीने लाख के आसपास आपकी पेमेंट आ रही है, तब आपको माइक की जरूरत है, अदरवाइज आपको माइक की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप अपने पैसों से खरीदिएगा। जब आपकी सैलरी आने लग जाए ना, तब आप इन चीजों के शौक पूरे करिएगा। अभी तो देखिए मैं बिना माइक के बैठी हूँ, अभी मैं बीच में माइक लगा के आती थी, सब लोग पूछ रहे थे माइक का लिंक दे दीजिए, तो मैंने माइक हटा दिया। माइक की जरूरत नहीं है मुझको, क्योंकि अभी ना तो मेरी इतनी सैलरी आती, ना ही मेरे इतने फॉलोवर हैं कि मैं इतने बड़े बड़े खर्चे करूं। और अगर आप मेरा एक माइक देख के आपको माइक की इच्छा जागी तो मैं माइक लगाऊंगी ही नहीं, क्योंकि माइक हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अच्छी कमाई जो करते हैं ना, वो ये सारे शौक पूरे करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी जानकारी थी जो आज आपके साथ साझा करी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। Q&A में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप मुझे एक ऐसा भी कमेंट करिएगा कि मैं कौन सी चीजें यहाँ पर ना बोला करूँ। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप भी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अच्छे बुरे अपने अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो को यही एंड करूंगी। आप सबसे यही कहूंगी कि अपने ऊपर निरंतर लगातार मेहनत करते रहें, काम करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। तो आज आप सबसे विदा चाहूंगी। जय श्री राधे।